अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये भेंगेपन की जो समस्या है वो आखिर क्यों होती है? देखिए, आप देखते होंगे बच्चों में, हमारे इसमें भी आते हैं, बच्चों में भेंगेपन की शिकायत की एक आंख उसकी फैल जाती है। उसको स्कूल में लोग चिढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो उसको स्क्विंट कहते हैं या भेंगापन कहते हैं। जो बड़ों में, अगर बच्चे में छोड़िया तो बड़ों में अगर एकाएक अचानक हो तो उसका कॉज ये नहीं होता है। आमतौर पे किसी आई के मसल का पैरालिसिस के कारण वो होता है, तो वो पैरालिटिक स्क्विंट कहलाता है, जो मर्दराज लोगों में होता है। तो अचानक जो हो जाए जिसमें कि दो दिखने लगे, तकलीफ दे, तो वो पैरालिटिक स्क्विंट है, जो कि आपको, वो उसका अलग उपचार है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो उसके नस में जब पावर आएगा, मसल में पावर आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भेंगापन जो बच्चों का है, जो उसमें उसका जो कन्वर्जेंट स्क्विंट हो सकता है वो, या डाइवर्जेंट स्क्विंट हो सकता है। कन्वर्जेंट मतलब वो बच्चों का आँख अंदर की तरफ घुसा रहता है, और कुछ लोगों में बच्चे का आँख बाहर की तरफ जाता है, तो वो डाइवर्जेंट स्क्विंट हो गया। तो अब ये बच्चों में समस्या जो है, और इसको स्कूल में लोग चिढ़ाते भी हैं, ये कॉमन समस्या भी है और स्क्विंट के, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप अगर उसको देखेंगे तो उसको, बच्चे को डायलेट करके, पुतली फैला के देखें, और अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा दे दें, क्योंकि कितने दफ़े भेंगापन चश्मा देने से ही ठीक हो जाता है। और वो बड़े बड़े गार्जियन समझ के ऑपरेशन के चक्कर में रहते हैं, तो वो अच्छी उचित बात नहीं है। आप देख लें कि रिफ्रैक्टरी एरर है कि नहीं। रिफ्रैक्टरी एरर भी कॉज है स्क्विंट का, और जो हमने बताया एम्ब्लायोपिया या लेजी आई भी कॉज है स्क्विंट का, स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया में एक आंख में रोशनी कम होती है, तो वो आंखें का टेंडेंसी होता है फैल जाना, तो वो स्क्विंट हुआ, भेंगापन हो गया, तो वो स्क्विंट हो गया, एम्ब्लायोपिया के कारण होता है। और बाकी में कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो स्क्विंट अगर हो बच्चे का, तो आप अगर चश्मा के कारण हो तो ठीक हो जाएगा। अगर चश्मा से नहीं ठीक होता है तो स्क्विंट की सर्जरी होती है, और सर्जरी करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन से मसल का, क्योंकि ये मसल का इम्बैलेंस है, कौन से मसल का होगा, कितना उसको काटना पीटना पड़ेगा, और सर्जरी हम लोग करते हैं, इसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन ठीक हो जाता है। एक रफ असेसमेंट है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि कुछ जो माँ बाप होते हैं वो इलाज के फेर में पड़ जाते हैं कि ऑपरेशन से ही ये चीज़ ठीक हो सकती है, जबकि सिर्फ चश्मे से भी ये ठीक हो सकता है। तो अगर डायग्नोस करने में देर होती है, माँ बाप बच्चे को चिकित्सक तक ले जाने में देरी कर देते हैं, तो क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, जैसे हमने कहा कि एक उम्र के बाद अगर उसको नहीं ठीक, फैला हुआ आँखें नहीं ठीक किया जाएगा, तो उसमें रोशनी कम हो जाएगी, चूँकि फैलाव रहेगा। तो फिर आगे में आप हम ठीक भी कर देंगे ऑपरेशन करके, तो फिर फैलने की टेंडेंसी रहेगी, चूँकि उसमें रोशनी बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये बच्चे का, माँ बाप का, हमने कहा कि बने उचित एक्सपर्ट के पास आप नहीं ले जाएंगे। अगर इधर उधर के डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो भेंगापन देख के ऑपरेशन का सजेस्ट करे, जबकि कितने भेंगापन का कारण रिफ्रैक्टरी एरर है, यानी कि अगर चश्मा दे दें तो भेंगापन देखने में कम लगेगा और ऑपरेशन से बचा जा सकता है। तो वो देखने के लिए आप उचित में जाएं, और अगर भेंगापन है तो उसके ऑपरेशन हो सकते हैं। कब होना है, क्या होना है, कितना भेंगापन है, कौन से मसल करना होगा, इसमें बारीकियां होती हैं। तो बारीकियां में जाके उचित चिकित्सक के पास जाके पूरा पेशेंट से चिकित्सक जैसा कहें वैसा करें, ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन कराएं। किस उम्र में ऑपरेशन करना है, कितने दूर तक करना है, ये चिकित्सक बताएंगे। बच्चों में, बड़ों में जो पैरालिटिक स्क्विंट होता है, तो पैरालिटिक स्क्विंट को देखना होगा न्यूरोलॉजिस्ट और आपसे मिल करके, आपस में मिल करके, कि इसको अगर हम स्टेरॉयड दें, नर्व का टॉनिक दें, बाकी दिखाएं ब्रेन में क्या है, तो पैरालिसिस में नस में जान आएगी, मसल में जान आएगी, तो पैरालिटिक स्क्विंट ठीक हो जाएगा।